हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे देवबंदी भाई जो हैं वो बहुत से उम्र में तौहीद के साथ भी होते हैं, लेकिन जहाँ इनके अकाबरीन की जब रिवायत आ रही थी, कोई ऐसी जो कहानियों की ज़िम्न में आती हैं काफ़ी हद तक, बल्कि अक्सर, तो वहाँ ये हर चीज़ को कश्फ और करामत के पर्दे के पीछे छुपाना चाहते हैं। यानी कि वही करामत अगर बरेलवियों के हवाले से होगी तो बड़े सख्ती से रद्द करेंगे, लेकिन जहाँ वही चीज़ शमाई में इमदादिया वगैरह से बयान की जाएगी तो वो करामत बन जाती है। यही वजह है ना, यही वजह है कि जब जलजला किताब लिखी बरेलवी ने, तो जलजला के जवाब में इन लोगों ने कई किताबें निकाली, लेकिन वो सबका जवाब उसने बाद में दिया जलजला का ज़ेरो ज़बर के नाम से सबका जवाब उसने जो है दे दिया। तो हकीकत में उसका जवाब इनसे नहीं बन पड़ा। एक बरेलवी ने जब ये इल्जाम आयद किया कि भाई आप हमें जिन बुनियादों पर हम पर शिरक बिदअत की बात लगाते हो, हमें बदअकीदा कहते हो, तो ये सारी बदअकीदगी तो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। इसीलिए जो तजल्ली का एडिटर था उस टाइम, आमिर उस्मानी, उसने तो एतराफ किया कि हम ऐसी किताबों को चौराहे पर रख के जला दो, यानी देवबंदियों की इन किताबों को साफ कहा कि हम बरी हैं, हम इनसे बरात का इजहार करते हैं, ऐसी किताबों को चौराहे पर रख के जला दो। आप सोचिए क्यों, इसलिए क्यों, हालांकि वो देवबंदी मकतब फिक्र से था, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ जवाब से। हाँ, वो कोई जो है दफा नहीं किया उसने कहा कि भाई ये बुजुर्गों की ऐसी ऐसी बातें हमें तो पता ही नहीं था। उसने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी कहानियां कर रखी है, ऐसी ऐसी बातें लिख रखी हैं। तो उसका हकीकत में इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसमें इंसाफ की बात यह है कि तस्लीम कर लेना चाहिए, इनसे गलती हुई, उससे बरात का इजहार करना चाहिए। आपको कोई उज्र तलाश करना तलाश करे, लेकिन कम से कम पीछे छुड़ाना चाहिए, उसको गलत कहना चाहिए। जैसे आमिर उस्मानी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हम इससे बरी हैं, हम इसको नहीं मान सकते, तो उस तरह से इजहार बरात करनी चाहिए इन चीजों से। जब देवबंदी हजरात का एक मसला है, इन जो है वाकयात के सिलसिले में एक मौक़िफ़ वो रखते हैं। वो क्या करते हैं कि जो उनके अकाबिर, जैसे जो अकायद में जब वो तौहीद बयान करते हैं, रिसालत बयान करते हैं, और जब तसव्वुफ के मैदान में जाते हैं तो वहाँ कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जहाँ पर खिलाफ सुन्नत होने का कहीं शायबा गुजरता है या तौहीद से कोई चीज टकराती हुई महसूस होती है, तो वो क्या करते हैं, उसका महल तलाश करते हैं। यानी वो करते क्या हैं, वो उसकी तावील करेंगे और उसका कोई दूसरा महल तलाश करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए वहदतुल वजूद का मसला है, तो वहदतुल वजूद की एक तावील जो है इलियास गुम्मन करते हैं कि भाई वो वहदतुल वजूद जो लोग बताते हैं हम उसके कायल ही नहीं है, वो उसके कहने वहदतुल वजूद की जो बात है या इस तरह की जो इबारतें हैं उसके कहने का ये मतलब है। तो फर्क क्या है बरेलवी और देवबंदियों में? फर्क ये है कि बरेलवी उसको बयान ही तस्लीम करते हैं, यानी उसको वो तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ ये है, ये तसर्रुफ का इख्तियार है, ये हक है, ये सच है और ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। ये बरेलवी मौक़िफ़ है। देवबंदी मौक़िफ़ ये होता है कि उसको वो सच नहीं साबित करते, यानी वो ये नहीं कहते कि हाँ तौहीद के बाब में ये चीज रवा है। वो क्या करते हैं, उसको तौहीद के मुआफिक लाने की कोशिश करते हैं, यानी इन्होंने जो ये बात कही है इस बात का ये मतलब है, और जब ये मतलब बयान करेंगे तो अकीदे तौहीद से चीज नहीं टकराएगी। मैं यानी फर्क बयान करना चाहता था ताकि हमारे जो है नाज़रीन और सामीन जाने कि इन वाक़यात के सिलसिले में देवबंदी और बरेलवी मौक़िफ़ का फर्क क्या है। बरेलवी मौक़िफ़ ये है कि बेआइन ही वो तस्लीम करते हैं, वो तसर्रुफ को तस्लीम करते हैं। देवबंदी मौक़िफ़ ये है कि वो उसको तस्लीम बेआइन ही नहीं करते, बल्कि उसकी ऐसी तावील करते हैं कि उस तावील की रोशनी में तौहीद से वो वाक़या टकराता हुआ महसूस ना हो। ये दोनों में फ़र्क है। बाकी जब हमसे बात होती है, हमसे गुफ्तगू होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम उसका बुतलान वाज़े करते हैं और उसका गलत होना वाज़े करते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों में फ़र्क है। और जो ज़लज़ला किताब का जवाब तो वाक़ई उनसे नहीं बन पड़ा, लेकिन इंकिशाफ जो किताब लिखी गई उसके जवाब में तो किसी कदर अपनी बात को कहने की कोशिश में ये हजरात, देवबंदी हजरात कामयाब किसी कदर नजर आए। अल्लाह तबारक